बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबाज़ हुसैन ट्रेड विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑलराइट जी, सबसे पहले जो हमारे पास आज की जो स्क्रिप्ट है वो है स्पेल। वंस अगेन लास्ट वीडियो के ऊपर यहाँ के इस जो है वो कैंडल के ऊपर मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था कि इसने जो है वो एक पेनेंट फॉर्मेशन है, जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने एक जो है वो एक ट्रेंड लाइन लगाया है। वंस अगेन आप लोगों को बता दूं कि ट्रेंड लाइन लगाने का जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि आप शुरू के 2 से 3 टचेस, उसके बाद जो है मैक्सिमम टचेस आप लेते रहें। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि मैक्सिमम टचेस भी आपको मिल गए, तो ये कि ट्रेंड लाइन हो गई। उसके बाद इसी तरीके से नीचे से जो इसकी एक लो थी, इसी तरीके से पहला टच, दूसरा टच, उसके बाद यही दोनों टच को आप एग्जैक्ट लगा के आप एग्जैक्ट इसके साथ मैच करेंगे। तो एग्जैक्ट आप देखें कि ये एक आपकी जो एक पेनेंट की जो है वो एक फॉर्मेशन है। टेक्निकल्स एक चार्ट पैटर्न होता है पेनेंट, तो वो एक फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे पेनेंट फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, उसकी जो ब्रेकआउट है वो इस वाली कैंडल के ऊपर है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कैंडल्स के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम भी जो है वो अच्छा खासा जो है वो आया था। ऑलराइट, अब इसके अंदर दो तरीके कार हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ये हो सकती है कि अगर आप इस पर लॉन्ग प्रोजेक्शन खेलना चाहते हैं तो इस ब्रेकआउट के ऊपर ये जो प्रोजेक्शन की टारगेट बन रही है एग्जैक्ट आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखें और इसका 50% का लेवल ये, ठीक है, और 100% जो है वो आप यहाँ पे, मतलब अगर आपने बाइंग करनी है तो आप इस लेवल के ऊपर कर सकते हैं 38 से लेके 45 तक की 6-7 रुपये में। पहला जो आपका इनिशियल टारगेट होगा वो इसके ऑलमोस्ट ऑल यहाँ पे जो हाई है, रिसेंट हाई 52 रुपये के करीब करीब होगा। उसके बाद अगर आप इस पर स्विंग के लिए खेलना चाहते हैं तो ये 66-66 रुपये तक जा सकती है। दूसरी पैटर्न जो इसके अंदर मुझे ड्रॉ होते हुए नज़र आ रही है वो ये आ रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ कि यहाँ पे आप या तो आप इसको एक बुल फ्लैग ले लें इस तरीके से। देखें, स्क्रिप्ट जो है वो एक ही है लेकिन पैटर्न इस पे हर बंदे के जो है वो देखने का जो एक जाविया है वो अलग होता है। मैंने पेनेंट बनाया था, अब इसके अंदर जो है बुल फ्लैग पैटर्न है। अब बुल फ्लैग पैटर्न के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को टारगेट दिखाऊं दूसरे रेजिस्टेंस से यहाँ तक का, तो इसका जो शॉर्ट टर्म में टारगेट है वो 56 रुपये का बन रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलमोस्ट यही बताया था अभी। पेनेंट फॉर्मेशन का जो 50% का टारगेट है वो 56 है और 100% का टारगेट जो है वो 65 to 67 के अराउंड है। तो उसके बाद अगर आप उसके बाद अगर आप पोल की जो है वो अगर आप टारगेट लेना चाहते हैं तो पोल का जो टारगेट है वो 84 बन रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाली स्क्रिप्ट आप लोगों को समझ में आई होंगी। जो पैटर्न आप लोगों को ईजी लग रहा है वो उसके मुताबिक आप जो है वो इस पर ट्रेड प्लान करें। अगर आप लोगों को बुल फ्लैग समझ में आ रहा है, बुल फ्लैग के ऊपर भी इसका जो है वो ब्रेकआउट है, ठीक है, अब आप पोल की जो है वो टारगेट ले लें या फिर पेनेंट फॉर्मेशन है उसकी ले लें। अच्छा, दूसरा एक पैटर्न मुझे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक और बनते हुए आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये ABCD पैटर्न कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा हो गया ए, वो ए ऐसे हो गया। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी दूँ, अगर मैं यहाँ पे फिप को प्लॉट करूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो फिप प्लॉट किया। अब आप देखें, अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊँ कि मैंने आप लोगों को शायद लास्ट वीडियो पे एक चीज़ डिस्कस किया था कि जब भी मैं फिप को प्लॉट करता हूँ स्विंग लो से स्विंग हाई को कैच करता हूँ, उसके बाद एग्जैक्ट मैंने आगे ड्रॉ किया। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये चीज़ बताई थी कि इसके जो 3 लेवल्स होते हैं, स्पेशली ये वाले, ये 38%, 50%, 61%, ये रिट्रेस लेवल होते हैं कि अगर प्राइस एक हाई पोस्ट करने के बाद एक लो से उठने के बाद एक हाई पोस्ट करती है, उसके बाद वहाँ पे आके जो है वो एक रिट्रेस करते करते ये जो आखिरी लेवल होता है 61% का, ये एक हद होती है। मतलब यहाँ से आके अगर प्राइस जो है वो अप साइड के लिए उठ जाए तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो मानी जाती है। दूसरी चीज़ कि अगर वो प्राइस यहाँ पे इस लेवल को भी तोड़ दे तो इसका मकसद ये है कि प्राइस अब और नीचे जा सकती है। तो एग्जैम्पल जो आप इसकी जो प्राइस एक्शन है उसको आप समझने की कोशिश करें कि प्राइस एक स्ट्रेट अवे यहाँ से उठी 14-15 रुपये से 57-56-57 के करीब जो इसने हाई पोस्ट किया, और यहाँ से सेलिंग करते 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 सबसे पहले तो आप ये देखें कि टेक्निकली ये 50% के लेवल के ऊपर आई, लेकिन जो है वो इसको सस्टेन नहीं कर पाई। अगेन ये फिर जो इसने यहाँ पर जो है वो एक 61-8% के लेवल के ऊपर आई,
इसने यहाँ पे अपने आप को सस्टेन किया। दूसरी टेक्निकल्स अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि मैंने जो ट्रेड दिया था उसके पीछे बिहाइंड लॉजिक मैं आपको समझा दूं कि मैंने क्यों ट्रेड दिया था। ठीक है, अपने प्रीमियम जो है वो कम्युनिटी में देखें, सबसे पहले प्राइस ने एक लोअर लो पोस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो पोस्ट करने के बाद टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्राइस ने क्या करना था कि लोअर लो पोस्ट करने के बाद एक हाई पोस्ट करने के बाद अगेन जो है वो यहाँ पे एक लोअर लो पोस्ट करना था, लेकिन प्राइस ने जो है वो यहाँ पे ऐसा नहीं किया। प्राइस ने क्या किया उसको आप समझें कि प्राइस ने एक लोअर लो पोस्ट करने के बाद प्राइस ने एक लोअर हाई पोस्ट कर दिया। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, जो टेक्निकल्स को बहुत डिटेल्स में समझते हैं वो इस चार्ट को देख के ऑलमोस्ट समझ गए होंगे, जिस तरीके से मैंने आपके साथ ये चीज़ बताई है कि यहाँ पे जबकि सॉरी, तो यहाँ पे लोअर लो पोस्ट करने के बाद जो है वो एक, आई थिंक मैसेजेस आ रहे हैं किसी के, एक मिनट। मैसेजेस आते रहेंगे, इससे बेहतर इसको अनइंस्टॉल कर दो ताकि बाद में जो है वो गड़बड़ ना हो, और फिर जिनके भी मैसेज आ रहे हैं भाई के उनको फिर हम रिप्लाई कर देंगे थोड़ी देर में। अच्छा, प्राइस जो है वो देखें, टेक्निकली प्राइस ने जो है वो लोअर लो पोस्ट करने के बाद तीसरा जो है वो इसने लोअर लो यहाँ पोस्ट करना था। ठीक है, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। प्राइस ने एक लोअर लो पोस्ट करने के बाद यहाँ पे एक प्राइस ने एक लोअर हाई पोस्ट कर दिया। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक रिस्की ट्रेड था वो यहाँ पे जो है वो हम प्लान कर सकते थे कि यहाँ पे अगर वो अगेन इस कैंडल्स के नीचे अगर वो एक लोअर लो पोस्ट अगेन करती तो हम यहाँ पे निकल जाते, लेकिन टेक्निकली लोअर हाई पोस्ट करने के बाद प्राइस ने जो है वो अपना एक ट्रेंड जो है वो चेंज कर लिया। दूसरी जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने बताया आपको कि ये बुल फ्लैग या तो फिर आप पेनेंट फॉर्मेशन कह लें। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक ABCD पैटर्न है, जो एक मैं आपको यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ कि ABCD पैटर्न के अकॉर्डिंगली कि प्राइस जो है वो एक स्टेटअप है यहाँ से यहाँ तक उठी, ये हमारा हो गया A पॉइंट। ठीक है, ये हमारा हो गया B पॉइंट। ठीक है, उसके बाद B पॉइंट के बाद हमने लेना है C पॉइंट। C और अगेन इस जोन के पास जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है वो आता है D। अच्छा, यहाँ पे रख लें हम। ठीक है, A पॉइंट का ये रिट्रेसमेंट स्ट्रेट वाला, A से B निकला, B से C निकला और C से फिर सॉरी D निकलेगा, D पॉइंट जी। ठीक है, अच्छा ये अब ये देखें। ठीक है, अगर अब इसमें किसी ने प्ले करना है तो यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेशन हुई है। ठीक है, इस जगह के ऊपर प्राइस ने एक ABCD पैटर्न है जो कि बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न कहलाती है। प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद इस जगह के ऊपर आप देखें टेक्निकली तो इसने इस रेक्टेंगल को अपने अच्छे तगड़े वॉल्यूम के साथ जो है वो ब्रेकआउट भी किया है। वॉल्यूम भी इसके अंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आया है। अब इसकी जो टारगेट बन रही है वो ये बन रही है 56 रुपये, और प्रोजेक्शन के टारगेट के हिसाब से अगर आप पेनेंट फॉर्मेशन लेते हैं तो आप 56-60 के अराउंड निकल जाए। बुल फ्लैग अगर आप लेते हैं तो 60 के अराउंड आप निकल जाए। और अगर आप ABCD पैटर्न के हिसाब से प्ले करना चाहते हैं तो आपने जो है वो आपने वहाँ पे जो है D पैटर्न का D पॉइंट जो बन रहा है वो 72 से 73 रुपये, आप 70 रुपये के करीब जो है निकल जाए। ठीक है, एक ये पैटर्न हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पेनेंट फॉर्मेशन, ABCD पैटर्न और एक बुल फ्लैग का जो पैटर्न है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगली स्क्रिप्ट जो हमारे पास है वो सबसे मेन है BGL के अंदर जो है वो एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि BGL के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर
एक बुल फ्लैग का जो है वो पैटर्न है, ब्रेकआउट हुआ है। अब इसकी जो आप कैंडल अगर आप देखें तो कैंडल जो है वो एक स्पिनिंग टॉप के हिसाब से बनी है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसके अंदर जो नज़र आई है कि ये ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है उसको थोड़ा सा जो है वो आउट करने के लिए एक इस तरीके की कैंडल पोस्ट हुई है। देखें जब भी जो है कैंडल के साथ तो जो है ना कोई भी छेड़खानी की जा सकती है, लेकिन वॉल्यूम के साथ जो है ना कभी भी कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। टेक्निकली अगर देखा जाए, मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना ज़बरदस्त जो है वो लास्ट डे के ऊपर जो है वॉल्यूम आया है। ठीक है, ये देखें, इससे पहले कोई इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो वॉल्यूम आया है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक स्मार्ट मनी जो है वो यहाँ पे इन हुई है। और इसके लिए मुझे जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि यहाँ पे एक बुल फ्लैग का पैटर्न भी है टेक्निकल्स। तो अगर आपने इसमें ट्रेड प्लान करना है तो मैं आप लोगों को ट्रेड प्लान करने का तरीका बता दूं कि बाइंग और सेलिंग के लेवल्स क्या होंगे। ठीक है जी, 3.5 का जो है वो हम इस पे रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। बाइंग आपने जो है वो करनी है यहाँ से, इस वाले कैंडल से लेके। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका 11 रुपये 20 पैसे का बनेगा, जबकि बाइंग आपने करनी है इस लेवल से लेके 11.5 से लेके आप 14 रुपये के दरमियान दरमियान आप बाई करें। पहला जो आपका पोटेंशियल टारगेट होगा वो होगा 16.5 रुपये। दूसरा जो इस पोल की जो 50% की जो टारगेट है, पहला टारगेट मैंने इसका ये लिया है। ठीक है, ये जो पोल बन रहा है ना, फ्लैग फॉर्मेशन है, इसकी मैंने मेजरमेंट आपको पहला टारगेट लिया और इसका रिसेंट रेजिस्टेंस भी है। तो कोशिश करें अगर आपकी 14 रुपये की बाइंग है तो आपने एटलीस्ट 16.5 रुपये के ऊपर 35% यहाँ पे आपने ऑफलोड करना है। उसके बाद 35% जो है वो 18.5 रुपये पे कर दें, जो कि एक पोल है। पोल का जो 50% टारगेट है वो यहाँ पे आप कर दें। ठीक है, तीसरी जो आपकी जो मेन टारगेट है वो 20 से 21 रुपये की होगी। याद रहे कि ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो इस वजह से थोड़ी सी ये जो एक एक कैंडल बनी हुई है ना, ये वीकली है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है वो स्विंग ट्रेड है। अब ऐसा नहीं है कि आपने लिया ट्रेड और 2-4 दिन के बाद ये आप सोच रहे हैं कि 20-21 रुपये पे चले जाए, पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट कम से कम ये हो सकता है कि एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो है वो ये ले ले, क्योंकि इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो एक अच्छा नज़र आ रहा है। रिवॉर्ड जो है इसके अंदर 50% का है और रिक्स जो है वो इसके अंदर 17% का आप समझ लें कि है। रिक्स रिवॉर्ड जो है वो 3 का है, 3.5 या 3 आप कंसिडर कर लें। तो ये एक अच्छी जो है वो एक ट्रेड मुझे नज़र आ रही है। दूसरी BGL के बाद जो हमारे पास एक स्क्रिप्ट था, आई थिंक वो था एच कार। ठीक है, अच्छा, अब एच कार को आप अगर शॉर्ट ग्राफ के ऊपर आप देखें तो एच कार जो मुझे एच कार के अंदर जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, अगर आप इसको शॉर्ट ग्राफ के ऊपर देखते हैं, सॉरी ये तो मैंने वीकली पे खोला हुआ है। अच्छा, इसके अंदर देखें वीकली के ऊपर भी जो है ना एच कार में ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लिया, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया। ठीक है, एच कार की यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया और ये एक जो बन रही है मुझे जो नज़र आ रही है एच कार में, वो एक ये कप एंड देन दिस वन इज़ हैंडल। एक ये मुझे जो एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि इसमें वॉल्यूम भी आप देखें कि इस वीक जो है वो बड़ा तगड़ा वॉल्यूम जो है वो आया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाली भी स्क्रिप्ट आप लोगों को समझ में आएंगी। अभी मैं आगे और डिटेल में समझाता हूँ कि आपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये कप एंड हैंडल है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ जाते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन मैं बहुत इसको लंबा नहीं करता, मैं इसको थोड़ा करीब से जो है वो देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा थोड़ा करीब से भी अगर आप देखें तो जब भी ये कप एंड हैंडल बन रहा है लगता है इसने जो है वो एक कप एंड हैंडल को जो है वो एक अपना इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे इसको एक जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे बन रही है वो ये है कि ये एक हो गई आपकी कप। ठीक है, और आप ये इसको आप एक तरीके से आप हैंडल कंसिडर कर लें। ठीक है, यहाँ पे कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन। अगेन इसके अंदर आपने क्या करना है कि बाइंग जो आपने करनी है वो यही है, 302 रुपये से लेके 333 रुपये तक की आपकी वो इस वाले कैंडल के ऊपर जो है वो आपकी बाइंग होगी। 300 से नीचे नीचे एक आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन के टारगेट के लिए मैं कप की जो है वो एक प्रोजेक्शन के टारगेट में अगर डिफाइन कर लूँ, चूँकि आप यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, 333 रुपये
मकसद ये है कि आपने 10% के करीब बाय करना है, ठीक है। और टारगेट के लिए जो आपकी प्रोजेक्शन निकल कर आ रही है वो 380 रुपये की निकल कर आ रही है। आप इसके अंदर दो टारगेट डिफाइन कर लें, प्रोजेक्शन का 50% जो कि 350 रुपये होता है। अब अगर आपने देखें बाइंग इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या तो आप 300 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस रखें, सही है, 314-15 रुपये से लेकर 330 तक की आप जो है वो बाइंग करें। 15 रुपये के दरमियान आपने जो है वो बाइंग करनी है, और 20 रुपये का पहला टारगेट, फिर 30 रुपये का पहला टारगेट, ठीक है। इस तरीके से भी जो आप एक इसमें अपनी एक जो है टारगेट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। या तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख लें, ठीक है, 300 रुपये का आपका ये एसएल बन गया, टारगेट जो है वो आपका ये बन गया, बाइंग रेंज आपकी वो इस दरमियान दरमियान जो है वो आ जाएगी, ठीक है। 320 से 330 के दरमियान आपने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस आपने 300 रुपये का रख लिया, और 350 आपका पहला टारगेट है, और 380 रुपये ये इसकी शॉर्ट ग्राफ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग ग्राफ के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो एक लॉन्ग ग्राफ के अंदर जो मैंने एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बताया था, तो इसका बहुत ज़बरदस्त जो है वो 425-30 के करीब करीब का जो है वो टारगेट निकल कर आ रहा है। तो जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो इस पर जो है वो एक एच कार के अंदर प्ले कर सकते हैं, और चूंकि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका भी इम्पैक्ट जो है वो एच कार में लाजमी पड़ेगा। तो ये 3 ट्रेड प्लान थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सबसे पहला एच कार था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, एच कार, BGL और स्पेल। तो आने वाले हफ्तों के लिए उम्मीद है कि ये जो 3 स्क्रिप्ट है कि ये एक अच्छा जो है वो एक परफॉर्म कर सकते हैं। एच कार के अंदर जो है वो कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि बाइंग किस तरीके से करनी है, ठीक है, क्या लेवल्स होंगे बाइंग के। अब देखें इस तरीके की मार्केट के ऊपर ना थोड़ा सा जो है वो थम थम के काम करना होता है। कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे वाले स्टॉक के ऊपर काम करें। पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो कम से कम स्टॉक रखें, 2-3 रखें, मैक्सिमम 4 होने चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो आपके पास स्टॉक ना हो। तो ये चीज़ जो है वो एक मैटर करती है। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है कि जो टेक्निकल्स में थोड़े देखें आहिस्ता आहिस्ता, ये जो टेक्निकल्स है ना आपको समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगा। अब एकदम से मैं अगर 1-1.5 घंटे की वीडियो बना दूँ ना, तो फिर बंदे जो है वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि यार वो समझ नहीं आई, और जो है ना वो थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट कर जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है, थोड़े थोड़े करते 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 आप लोगों ने इंशाल्लाह ये जो आप लोग को लेवल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जो चीज़ है ये आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।